हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ से हमारी मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो जेईई मेंस के हो चाहे वो नीट के हो, तो यहाँ से वो काफ़ी ध्यान रखें कि ये हमारा इम्पोर्टेंट फेज अब स्टार्ट हो चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ से ये जो बेसिक्स हैं यही हम यूज़ करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यही हमारा बेसिक्स है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे सारे जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट्स बताएंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो, मेरे पास कुछ टर्म्स होती हैं रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। जैसे हमारे पास एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में। फिर एक होता है हमारे पास रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट। सेकंड आता है हमारे पास, एक बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है। और होगा हमारे पास प्रोडक्ट आता है फिर लास्ट में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है कि पहले कोई सबस्ट्रेट होगा हमारे। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मान लो हमारे पास कोई ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर कोई सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट मीन्स कि जिसकी हम रिएक्शंस करते हैं, जिसकी हमने रिएक्शन करनी है, जैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे ये आ गया हमारे पास, सबस्ट्रेट ले लिया हमने कोई, उसमें हम किसी रिएजेंट को डालेंगे, ठीक है। तो ये रिएजेंट क्या करेगा कि ये रिएक्शंस करेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये रिएजेंट यहाँ पे डाल दिया सबस्ट्रेट में, तो इनकी कोई रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो रिएक्शंस के बाद क्या है हमारे पास कि ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, ठीक है। मतलब ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। तो ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि होता क्या है कि जैसे कोई सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसकी हम रिएक्शन करते हैं, मतलब जिसकी हम रिएक्शंस करते हैं। और रिएजेंट होता है हमारे पास कि जिसको हम ऐड करके, जैसे यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मैंने ले लिया ये इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोइथेन बोल देंगे हम आईपीएससी में। इथाइल क्लोराइड ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा रिएजेंट है, ठीक है। रिएजेंट को मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये बन जा रहा है अल्कोहल, इथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये इथेनॉल, ठीक है। और साथ में ये KCl आ रहा है। KCl ये है साइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम इसको। साइड प्रोडक्ट मीन्स कि जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, वो भी बन जाता है हमारी रिएक्शंस में। तो प्रोडक्ट ये आएगा जो हमें चाहिए, डिजायरेबल, जो भी डिजायरेबल जो हम बनाना चाहते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबस्ट्रेट क्या हुआ हमारा कि हमने रिएक्शन किसकी की है, इथाइल क्लोराइड की, ठीक है, या फिर क्लोरोइथेन आईपीएससी में हम बोले। और इस यहाँ पे रिएजेंट क्या था हमारा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया और हमारे पास बन गया ये इथेनॉल। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, और साथ में भी साइड प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे ये आ गया मेरे पास प्रोपीन है। प्रोपीन में क्या हुआ कि जैसे मैंने HBr की रिएक्शन कर रहा हूँ, तो HBr क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये रिएजेंट है, क्या है, ये रिएजेंट, ठीक है। और ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे, हाँ एक और बात, इंटरमीडिएट भी बनते हैं हमारे पास। इंटरमीडिएट जैसे मान लो आप, यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, कैसे ये प्रोसीड हो रही है, बात की बात है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन से हमारी होती कैसी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें देखो आप कि जब भी, जैसे ये मान लो ये आ गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कोई स्पीसीज बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ये देखो आप, CH3CH पॉजिटिव एंड CH2, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या बना हमारे पास, ये पॉजिटिव स्पीसीज बना, कार्बोकेटाइन जिसको हम बोलते हैं, और इसको इनको ही बोलते हैं हम इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे जो भी इंटरमीडिएट होंगे हमारे। तो प्लस Br नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव को आप रहने दो फिलहाल। तो ये जो बना हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट होगा हमारा जिसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसकी हम रिएक्शन करेंगे। और रिएजेंट होगा हमारा कि
जिसको हम ऐड करेंगे, जिसको हम सबस्ट्रेट में ऐड करेंगे, फिर उससे क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी हमारी और एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास होता क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है हमारे पास कि कोई सबस्ट्रेट होगा हमारे पास, कोई एक सबस्ट्रेट इसमें अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। ठीक है, मतलब कि सबस्ट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं हम किसी रिएजेंट के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट। क्या आता है, यहाँ से बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। नेक्स्ट बनता है हमारा यहाँ से इंटरमीडिएट। ठीक है, और फिर इंटरमीडिएट जो है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट से आता है फिर हमारा प्रोडक्ट और साथ में साइड प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। मतलब साइड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए नहीं होते हैं वो भी कई बार बन जाते हैं। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड है हमारी ऑर्गेनिक जितनी भी रिएक्शंस होती है हमारी, सबस्ट्रेट होगा कोई, उसके ऊपर अटैकिंग एजेंट हमारा अटैक करता है और इनके बीच में रिएक्शंस होगी सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट के बीच में, फिर बीच में बनेगा हमारा कोई इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जो है ये जो है अनस्टेबल फॉर्म होती है, तो यही प्रोडक्ट में चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबस्ट्रेट तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। अब देखो ये जो अटैकिंग एजेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अटैकिंग एजेंट हमारे पास होते हैं, ये 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो एक आएगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये पॉजिटिव स्पीसीज होता है। क्या होता है, ये पॉजिटिव स्पीसीज, और हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती होगी तभी इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ठीक है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है मेरे पास, जैसे H पॉजिटिव आ गया हमारे पास। ठीक है, साथ में Cl पॉजिटिव आ गया, Br पॉजिटिव आ गया। ठीक है, Cl3 पॉजिटिव आ गया। तो ये जो है इसको हम क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं नॉर्मली कि पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पे जिस स्पीसीज में होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आपकी, ऑल स्पीसीज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सारे ऐसे स्पीसीज जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो जैसे ये है हमारे पास अमोनियम। ठीक है, केटाइन, साथ में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है H3O ये वाला। ठीक है, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, अब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे, तो क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7, तो इसकी बनेगी 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, ये बन गई। तो ये देखो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं हमारे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया कोई, तो इसका ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 4 तो हाइड्रोजन आ गए। अब देखो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे ना कोई P के आगे कोई D ऑर्बिटल नहीं होता इसमें, तो मीन्स कि यहाँ पे फुली फिल्ड होंगे सारे। क्या होंगे, फुली फिल्ड। ठीक है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल नहीं बिहेव करता। इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इट मीन्स कि अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो पूरा फुली फिल्ड हो गया हमारा। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए हमारे पास, तो चौथा जो है ये H पॉजिटिव आ गया मान लो, तो इसने ये लोन पे डोनेट करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है हमारा। तो इसमें देखो आप
कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि ये किसी और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये हमेशा नेगेटिव सेंटर को ही ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को ही ढूंढते हैं और वहां पर ही अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप। और एक और बात की हमेशा सारे पॉजिटिवली स्पीसीज जो होंगे हमारे वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास अमोनियम कैटायन, साथ में ये आ गया हाइड्रोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है हमारे पास? सेकंड अटैकिंग एजेंट होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा जैसे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ऐसे बोल देते हैं हम, जैसे नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो ये क्या ढूंढेंगे? हमेशा पॉजिटिव सेंटर को ही ढूंढेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ही अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे आपको मतलब न्यूक्लियोफाइल को कोई ऐसा सेंटर दिख गया जहाँ पे जैसे पॉजिटिव हो, जैसे मान लो कोई ऐसा इंटरमीडिएट आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे तो कार्बोकैटायन हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि होते क्या क्या हैं, कैसे कैसे बनेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमेशा हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये ढूंढेगा जहाँ पे डिफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उसी सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास की, जैसे जिसमें नेगेटिव आ गया, जैसे यहाँ पे देखो आप। हाँ, एक और बात कि न्यूट्रल स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे यहाँ पे जाके हमारे पास अमोनिया में देखो ये दो लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या कर सकता है? ये अटैक कर सकते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। या फिर हम डोनेट कर सकते हैं इसको। डोनेट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल तो ये अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर को ही ढूंढेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। जैसे H2O में आ गया हमारे पास, वाटर में भी यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो ठीक है। तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा, जैसे पॉजिटिव सेंटर को कहीं भी इसको दिखेगा, तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है हमारा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है हमारे पास, जैसे NH2 आ गया, तो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकते हैं। तो अब देखो, और दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जैसे जो नेगेटिव होगी, जैसे CN नेगेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास OH नेगेटिव आ गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल आ गया हमारे पास। Br नेगेटिव आ गया, न्यूक्लियोफाइल है। I नेगेटिव आ गया, ये सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ साथ जो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। न्यूट्रल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है उनके पास, तो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल में भी दो टाइप से होते हैं हमारे पास। वहाँ पे भी जैसे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल में जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, फॉर एग्जांपल हमारा ये आ गया AlCl3, ठीक है। इसमें देखो आप, वैसे तो कोवैलेंट टाइप इसका इस टाइप से कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हम ऑर्गेनिक जब इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। एक और आगे जैसे BF3 आ गया हमारे पास, इसमें देखो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। इसमें देखो आप, इसमें क्या है? हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बनता है ट्राइंगल टाइप, तो ट्राइंगल बनाते हैं हम। जैसे यहाँ पे बोरॉन आ गया, इस टाइप से होगा हमारा फ्लोरीन, ठीक है। इसमें देखो आप BF3, ये देखो हमेशा स्टेबल कब होगा कि अगर ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में होते हैं हमारे, तो वो स्टेबल होता है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये आगे, 4 और 2 ये 6 हो गए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पे। डेफिशिएंसी इट मींस की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, ठीक है। तो ये इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी किसी के ले सकता है, ठीक है। तो ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। इसमें देखो 8 ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। इसको भी देखो 2 ये आगे इलेक्ट्रॉन, 2 ये आगे, 2 ये आगे, 6 ही है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास कि अगर ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो भी हमारे पास पॉजिटिव स्पीसीज होगी, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये क्लोरोनियम आ गया, ब्रोमीन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर ये मिथाइल पॉजिटिव आ गया, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल। साथ में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे हमारे पास?
एल्यूमिनियम क्लोराइड आ गया, ठीक है, BF3 आ गया, BCl3 आ गया, फिर BI3। तो ये भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें अटैकिंग एजेंट के बारे में तो आपने जान लिया, आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो अभी सबस्ट्रेट जिसके साथ हमारी रिएक्शंस होती हैं, अब नेक्स्ट होगा हमारे पास इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट हमारे पास दो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, फ्री रेडिकल भी हमारे पास बनते हैं। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो होपली आपको ये आज का लेक्चर क्लियर होगा। तो आज से आप मतलब कि स्टार्ट हो गया हमारा इम्पोर्टेंट जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ऑर्गेनिक का। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव, चाहे हमारे नीट है, नीट के हैं जो, चाहे वो जेईई मेंस के हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो करो डेली आपको, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक यू।